Hello everyone. Today we will discuss the cycloalkenes. The carbon atom which is attached to the one another to form a chain are called a open chain compound. ठीक है. नॉर्मल क्या है कि अगर आपके कार्बन एटम्स अटैच है सिंगल कार्बन एटम जैसे ये इन द फॉर्म ऑफ अ चेन, तो बेटा ये क्या है आपके, दैट इज अ चेन और ओपन चेन कंपाउंड्स. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, अगर आपके यही कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज अ साइक्लोएल्केन्स. ठीक है. सो साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं आपके एलिफेटिक साइक्लिक होते हैं, जिसको आप बाद में एलिसाइक्लिक बोल देते हो. ठीक है. और एलिसाइक्लिक फर्दर होमोलिटिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिवाइडेड होते हैं. होमोलिटिक में क्या होता है कि सभी के सभी जो एटम्स हैं आपके प्रेजेंट एट अ कॉर्नर्स, जैसे ये कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे जो एटम अगर आपका कार्बन ही प्रेजेंट है तो आपके वो कौन से होंगे, होमोसाइक्लिक. अगर आपका एक भी कार्बन एटम रिप्लेस हो गया विद द हेट्रो एटम नाइट्रोजन सल्फर के साथ, तो वो आपके हेट्रोसाइक्लिक कार्बन एटम हो जाएगी. ठीक है. अदरवाइज जो साइक्लो एल्केन्स हैं, एलिफेटिक साइक्लिक एल्केन्स होते हैं, उनको आप एलिसाइक्लिक एल्केन्स बोल देते हो. ठीक है. नेक्स्ट हमने ये करना है एज दैट इज द नोमेनक्लेचर. सो नोमेनक्लेचर क्या है कि साइक्लो एल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड अ साइक्लो पैराफिन्स. क्या आप साइक्लो एल्कोन्स को साइक्लो पैराफिन्स भी बोल देते हो, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लाइक दिस CH2N. ठीक है. एन होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स कार्बन यूज़ कर रहे हो. ठीक है. अब यहाँ पे एल्केन्स ये आपका है 3 मेंबर्ड कार्बन एटम, दैट इज़ फर्स्ट सी और सेकेंड ये सी. ठीक है. तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, क्योंकि ये आपके एल्केन्स हैं. एल्केन्स मीन्स इसमें आपका ना तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या ना ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. सभी के सभी जो होते हैं सिंगल बॉन्डेड होते हैं. अब इसका कितने कार्बन एटम्स हैं आपके, 3. तो एक तो प्रॉप आ गया. ठीक है. और सभी क्या सिंगल बॉन्ड है, दैट इज़ अ एन, प्रॉप एन. ठीक है. और ये साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया आपने, साइक्लोप्रोपेन. ठीक है. सेम 4 मेंबर रिंग है. ठीक है. मीन्स कि यहाँ पे 4 कार्बन एटम लगे हुए हैं आपके, तो इसको आप ब्यूट नाम दे दोगे. साइक्लोफोर साइक्लिक कंपाउंड है. ब्यूटेन क्योंकि ये एक एल्केन की फॉर्म है, यहाँ पे ना तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना ही ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसको एन के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है आपके. ठीक है. नेक्स्ट है आपका साइक्लोपेंटीन. नेक्स्ट सिमिलर क्या है, साइक्लोहेक्सेन. ठीक है. नेक्स्ट जो है दैट इज़ द रूल्स, कि आपने कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं, जैसे आपने इसकी नेमिंग करनी है. ठीक है. जो बेसिक रूल्स होते हैं उन्हीं के रूल्स को ही आपने इसमें ध्यान में रखना होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, अगर ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है आपके एल्साइक्लिक रिंग पे या साइक्लोएल्केन्स में, तो उसको आपने लोएस्ट नंबर देना है. ठीक है ना. जैसे यहाँ पे आपका सपोज करो साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट था, तो आपने इसको 1 नंबर दिया. अगर यही सब्स्टिट्यूएंट आपका यहाँ पे होता तो आपने इसको 1 नंबर देना था. अब यही सब्स्टिट्यूएंट है या कोई और सब्स्टिट्यूएंट आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको यहाँ पे नंबर दे दिया. ठीक है. अगर सिमिलरली कोई यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होता, अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट होता, तो हमने यहाँ से काउंटिंग शुरू करनी थी. ठीक है. जितने जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है दैट शुड बी गेट अ लोएस्ट नंबर, उसको आपने लोएस्ट नंबर ही देना है. ठीक है. तो इसका नेम कैसे लिखना है, दैट इज फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ आपका, मिथाइल ग्रुप. नेक्स्ट सिमिलर एज इट इज साइक्लोपेंटेन. ठीक है. अगर आपने इसका नेम लिखना है तो वो आप कैसे लिखोगे, 1 इथाइल. फर्स्ट पोजीशन पे आपका ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ. इथाइल मीन्स 2 कार्बन एटम, इथेन 5 C2H5, दिस इज अ इथाइल ग्रुप. ठीक है. और नेक्स्ट साइक्लिक का कंपाउंड पेंटेन की 5 मेंबर्ड क्या है, रिंग है ये. ठीक है. ये तो फर्स्ट हो गया. सेकंड क्या है कि अगर मान लो कि 2 या उससे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे लगे हुए हैं. ठीक है. तो उसको आपने नंबरिंग इस अकॉर्डिंग देनी है, सो दैट कि जो रूल है वो लोएस्ट नंबर वाला फॉलो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे है 1 और 2. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप ऐसे काउंटिंग करते इस साइड से, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो यहाँ पे 1 और 5 आता. ठीक है. तो ये क्या लोएस्ट नंबर और ये क्या हाईएस्ट नंबर है.
इसलिए बोला है कि इसको क्या है कि जैसे आपने अगर दो या दो से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे हो तो उसमें आपने लोएस्ट नंबर को ही ज़्यादा प्रेफरिंग देनी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला है उसको आपने लोएस्ट नंबर देना है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हाई है एज कम्पेयर टू इसके, अब ऐसे ये है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके यहाँ पे इसको फर्स्ट नंबर दिया हुआ है और इसको थर्ड नंबर दिया हुआ है। रीज़न क्या है कि फर्स्ट पे ये देखो, एक तो मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा है, C2H6 है। ठीक है, सेकंड क्या है कि यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे अगर देखो आप तो यहाँ पे देखो कि 1 1 3 वाला रूल फॉलो हो रहा है। अगर आप ऐसे मूव करते हो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 3 और 3 वाला होना था। तो हम ये लोएस्ट नंबरिंग वाला ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ये वाला इधर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि अगर इसका नेमिंग देखो तो इसका 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये तो इजी है। फर्स्ट में है कि जैसे आपने इसकी नेमिंग लिखनी दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे आपका ई पहले आ रहा तो इथाइल पहले लिखा, देन मिथाइल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 3 इथाइल, ई पहले है तो इथाइल पहले, देन 1 1, फर्स्ट पोजीशन पे दो आपके ग्रुप लगे हो इसलिए 1 1, 2 टाइम्स है तो डाई। नेक्स्ट कौन से ग्रुप है आपके, मिथाइल। देन नेक्स्ट जो आपकी रेस्ट पार्ट जो होगा दैट इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सेम इसमें किया हुआ है कि अगर सपोज करो कि एक आपका ये रिंग है और साथ में ये चेन है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो ये रिंग है एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा और जो आपकी ये चेन है एज अ पेरेंट, ये एज अ पेरेंट वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने नंबरिंग देनी है और नंबरिंग आपने यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी है। ठीक है, ये वाली नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि अगर ऐसे नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो इसको क्या है लार्जेस्ट नंबर मिलेगा। आपने ट्राई करना है कि आपके जो सब्सटेंट को लोएस्ट नंबर मिले, दैट इज़ 1 2 3। सो 3 साइक्लो, थर्ड पे साइक्लो ब्यूटाइल वाला ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट जो आपका पेरेंट है दैट इज़ अ हेक्सेन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है दिस। तो इसमें क्या है कि ये आपका रिंग है और ये आपकी चेन है। ठीक है, तो इसमें क्या है इन्होंने क्या बोला किया हुआ है, इसमें एक रूल होता है कि जो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उसको आप एज अ पेरेंट चेन कंसिडर करते हो। ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा। तो उसमें यही बोला हुआ है कि जो आपके लार्ज नंबर ऑफ अ कार्बन एटम, जैसे इसमें अगर देखो 6 कार्बन एटम्स हैं और इस चेन में देखो कितने कार्बन एटम्स हैं, 4। ठीक है, तो आपके इसमें ये जो एज अ पेरेंट वर्क करेगा और ये एज अ सब्सटेंट। इसमें क्या था, कार्बन एटम 6 थे और आपके जो साइक्लो वाला कंपाउंड है उसमें कार्बन एटम 4 थे। ठीक है, तो इसलिए इसमें इसको आपने पेरेंट एटम कंसिडर किया और इसको एज आपने सब्सटेंट। तो यहाँ पे वही हुआ है, ये पेरेंट है, फर्स्ट कार्बन एटम जो आपका यहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन एटम के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है पूरा। ठीक है, अब इसके साथ जो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सो इसलिए लिखा हुआ है 1 फॉर दिस, ये वाले कार्बन एटम 1 फर्स्ट पोजीशन पे, 1 डैश पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट ये पूरा प्रोपाइल ग्रुप, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक वर्ड और साथ में आपका हेक्सेन, साइक्लो कंपाउंड विद 6 मेंबर्ड रिंग्स हैविंग ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स, सो दीज आर रिटन एज अ हेक्सेन। ठीक है, अगर सपोज करो कि आपकी रिंग पे मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर रिंग में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड्स मीन्स के एक आध आपके डबल बॉन्ड है हो। ठीक है, तो आपने ट्राई करना है कि जो डबल बॉन्ड्स को आपने लोएस्ट नंबर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल के लिए समझना है, जैसे ये आपका साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो इसमें क्या है आपने नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करनी है सो दैट कि जो आपका डबल बॉन्ड है उसको क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। जैसे यहाँ पे किया हुआ है कि यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट की हुई है एज इंस्टेड ऑफ यहाँ से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी नंबरिंग स्टार्ट करते इसकी इस तरह से 1 2 3 4, अगेन आंसर सेम ही आना था, साइक्लो ब्यूट फर्स्ट इन। ठीक है,
फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल और एग्जांपल ले, जैसे आपका ये है, ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है कि जो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले तो हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो इसका क्या नेम आएगा, दैट इज साइक्लोपेंट फर्स्ट इन, कि फर्स्ट कार्बन एटम पे ये डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, दैट इज द इन। तो उस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो ये वाला है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, सब्सटेंट, अगर सब्सटेंट और डबल बॉन्ड प्रेजेंट दोनों होंगे तो उस केसेस में आपने ट्राई करना है कि जो डबल बॉन्ड को है वो लोएस्ट नंबर देना है एज़ कम्पेयर टू अ सब्सटेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इन्होंने यहाँ से नंबरिंग इसलिए स्टार्ट की है कि जो आपका मल्टीपल बॉन्ड्स है उनको आपने लोएस्ट नंबर देना है एज़ कम्पेयर टू आपके जो सब्सटेंट्स होते हैं। ये आपका एज अ सब्सटेंट वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे नेम क्या होगा, दैट इज़, पहले तो नंबरिंग होगी, ठीक है। नेम क्या होगा, दैट इज थर्ड पोजीशन पे आपका इथाइल ग्रुप है, साइक्लिक रिंग है, हेक्स 6 मेंबर एटम है, हेक्स फर्स्ट इन, फर्स्ट कार्बन एटम पे क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज, और साथ में क्या है, इन, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, इफ अ रिंग कंटेन्स अ मल्टीपल बॉन्ड एंड अ साइड चेन हैव अ फंक्शनल ग्रुप, अगर आपकी रिंग है, ठीक है, और रिंग में आपके मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जैसे रिंग है, यहाँ पे साइड चेन है, उसमें क्या है, आपके मल्टीपल बॉन्ड्स ही प्रेजेंट है या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस केसेस में आपने क्या करना है, साइड चेन दैट विल बी कंसिडर एज अ पेरेंट, उसको आपने कंसिडर करना पेरेंट। डजेंट मैटर कि आपके नंबर ऑफ कार्बन आइटम किस में ज़्यादा है, बट अगर आपके साइड चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर आपके साइड चेन पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो आपने इसी को ही क्या करना है, एज अ पेरेंट चेन कंसिडर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, ये आपके साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपेन है, और यहाँ पे जो आपका सब चेन लगी हुई है ये वाली, इसमें अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, एज अ पेरेंट चेन कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा, 1 2 3, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कितने कार्बन एटम है, ये 3 प्रोप, फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है आपके डबल बॉन्ड, साथ में इन है, ठीक है। सेम ही आपका ये वाला ग्रुप है, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है कि साइड चेन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल मीन्स कि साइड चेन पे आपके कोई अल्कोहलिक ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको आपने ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है एज़ कम्पेयर टू आपने रिंग को। तो इसका नेम क्या होगा, 1 साइक्लो, फर्स्ट के साथ साइक्लो ग्रुप लगा हुआ है, ब्यूटाइल, कौन सा ग्रुप है ये, कितने मेंबर्स रिंग है, 4, सो ब्यूटाइल। नेक्स्ट है मिथ ओल, अल्कोहल वाला, सेम आपने इसका करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें भी ऐसे है कि सब्सटेंट भी प्रेजेंट है, आपका ग्रुप भी प्रेजेंट है, और आपके डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका ये साइड चेन होगा वो क्या होगा, आपका पेरेंट होगा। तो इसका नेम कैसे लिखा हुआ, एक बार नेम इसका ध्यान से देख लो। यहाँ पे आपने इससे नंबरिंग स्टार्ट की, इसको डैश दिया और इसको डबल डैश नेम दे दिया, ठीक है। ये डबल डैश, ये सिंगल डैश, और ये आपकी पेरेंट चेन होगी, ठीक है। अब देखो थर्ड पोजीशन पे आपने ये लगाया हुआ है, ये आपका पूरा एज अ सब्सटेंट होगा, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका, पहले तो 3 डैश के साथ ये है, सो 3 डैश हाइफन 1 डबल डैश, यहाँ पे भी आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये लाइन के साथ, और ये वाली लाइन के साथ भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सो 1 डबल डैश 1 डबल डैश कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, सो डाई मिथाइल, ठीक है। नेक्स्ट ये दोनों क्या मिलके बना रहे हैं, फर्स्ट डबल डैश और सेकंड डबल डैश, इथाइल। सो थर्ड पोजीशन पे ये आ गया, पूरे इस चीज़ को इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया इस ग्रुप के साथ। नेक्स्ट क्या है कि अब जो ये वाला था आपका, ये वाला थर्ड, दैट इज अ साइक्लो पेंट 5 मेंबर रिंग है, 3 डैश के साथ एक आपका इन वाला ग्रुप भी लगा हुआ है, और सेकंड वाई आइल, क्योंकि पेंटाइल है आपका, ये पेंटेन है, दिस इज अ पेंटाइल, ठीक है। तो पेंटाइल, और साथ में बाद में ये लास्ट में दैट इज अ प्रॉप, 3 कार्बन एटम्स है आपके, 3 कार्बन एटम्स है। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसलिए इन
वन, फर्स्ट ग्रुप पे आपके साथ एमाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज अ नेम दैट इज अ 3 3-1 1 डाई मिथाइल इथाइल साइक्लोपेंट 3-इनाइल prop 2 in 1 amide, and this is a homework for you. Write the IUPAC name of this structure, ठीक है। नेक्स्ट जो है, दिस इज अ लास्ट, इफ अ रिंग कंटेन्स अ फंक्शनल ग्रुप, कि अगर आपकी रिंग में फंक्शनल ग्रुप कोई प्रेजेंट है, ठीक है, डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, देन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ नंबरिंग, देन उस केसेस में इसको आपने कोई भी नंबरिंग नहीं देनी है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके साइक्लोहेक्सेन है, उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो आपने इसका नेम कैसे लिखना है, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये है तो इसका नेम कैसे लिखना है, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। अगर आपका ये ग्रुप लगा होगा साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सामाइड, अगर ये ग्रुप लगा होगा तो इसका नेम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनिल क्लोराइड। अगर ये ग्रुप लगा होगा आपका, यहाँ पे COOH की जगह अगर CN लगा होगा, तो फिर आपने इसका नेम देना है, दैट इज अ साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। क्लियर है। नेक्स्ट है कि अगर आपके जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अगर जो रिंग आपके रिंग है साइक्लोएल्केन्स वाली, अगर फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट हो, और वो दोनों प्रेजेंट हो, आपके चेन पे भी हो और साइड चेन पे भी हो और रिंग पे भी कंटेन हो, तो उस केसेस में आपने किसको कंसिडर करना है कि कौन सा आपका पेरेंट चेन होगा या कौन सा आपकी साइड चेन होगी। अब यहाँ पे दोनों पोजीशन पे ही आपके जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो उस केसेस में आपने अगेन वो सेकंड रूल वाला फॉलो करना है, ग्रेटर नंबर ऑफ अ कार्बन एटम दैट विल बी कंसिडर एज अ पेरेंट चेन। तो आपने उस चीज़ को क्या कंसिडर करना है कि वो आपका क्या होगा, पेरेंट चेन। अब इस केसेस में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका पेरेंट चेन कौन सा होगा, ये वाला साइक्लो वाला, ठीक है। दैट इज फोर्थ पोजीशन पे कार्बोक्सी मिथाइल, कार्बोक्सी एक कार्बन एटम है, मिथाइल साइक्लो हेक्सेन फर्स्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स कि इसमें जो आपका लास्ट जो हमने किया सेकेंड लास्ट, जो उस वो वाला रूल भी यहाँ पे फॉलो होगा और साथ में आपका नॉर्मल जो आप करते आ रहे हो, ठीक है। जैसे आप इसकी एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, एल्डिहाइड्स दोनों में प्रेजेंट है, तो इस केसेस में आपने ये साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके ज़्यादा है, तो इसको आपने एज अ पेरेंट चेन कंसिडर करना है। तो ये आपका क्या होगा, एज अ पेरेंट चेन। तो इसका नेम क्या होगा, दैट इज सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल, फोर्थ पोजिशन पे ये आपका पूरा रिंग लगा हुआ है, तो फोर्थ पोजिशन लिख के ब्रैकेट्स डाल के सेकेंड पोजिशन पे आपका ये फॉर्माइल ग्रुप, दिस इज अ फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है। CHO को फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्माइल ग्रुप भी बोल देते हो, फॉर्मेल्डिहाइड इज अ दिस, ठीक है। अगर आपका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किसी रिंग के साथ तो उसको आप फॉर्माइल बोल देते हो, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पर फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ है, साथ में ये साइक्लो प्रोपाइल, नेक्स्ट लास्ट में दैट इज ब्यूटेन फर्स्ट अल, ठीक है, AL फॉर एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये इसका नेम हो गया है, ठीक है। तो ये है पूरा आपका, दैट इज अ आयुपैक नेम और नॉमेनक्लेचर ऑफ अ साइक्लो एल्केन्स, ठीक है। इफ यू लाइक देन शेयर इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।